औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी। आज मैं आपको बदला लेने के तरीके बताऊंगा। बहुत से लोग तरीके सिखाऊंगा। बहुत से लोगों के साथ परेशानी होती है, कोई ना कोई उनके साथ जुल्म कर देता है, कोई ना कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी कर देता है, ज़्यादती कर देता है और वो इस आग के अंदर मुसलसल जलते रहते हैं। इस आग में जलने का नुकसान ये होता है, इस आग में जलने का जो मेन नुकसान होता है वो ये होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव नहीं सोच पाते। इसका उल्टा कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो मैं आपको आज 2-4 तरीके बताता हूँ, उससे आपको बदला लेने की, उससे क्या होगा कि आपके बदला लेने की जो आग है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और आपका आगे बढ़ने का अमल भी नहीं रुकेगा। मेरे एक उस्ताद थे जिशान, एक मेरे उस्ताद थे नहीं, अभी भी हैं, एक मेरे उस्ताद हैं, उनका नाम है जिशान उस्मानी। तो मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि वे अपने उस्ताद से दुआएं सीखा करते थे कुरान और हदीस के बारे में। तो उन्होंने एक दिन अपने उस्ताद से कहा कि आप मुझे कोई मोटी सी बद्दुआ बता दें ताकि मेरे दुश्मनों का बेड़ा गर्क हो जाए और मेरा बदला पूरा हो जाए। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा चुप से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है, कि जब बंदा चुप हो जाता है तो फिर कुदरत इंतकाम लेती है और कुदरत जो है बहुत बारीक पीसती है। जब हम बोलते रहते हैं, दूसरों को गालियां वालियां देते रहते हैं, फिर कुदरत खामोश रहती है। सबसे अच्छा बदला लेने का तरीका ये है कि बंदा खामोश हो जाए और जो अपने आप पे काम करे। और क्या करे? बंदा खामोश हो जाए एक तो, और अपने आप पे काम करे। देखिए, किसी शख्स ने अगर आज आपको जलील किया है इस वजह से कि आपके पास इल्म नहीं है, देखो, अगर कोई शख्स आपको जलील कर रहा है इस बेस पे कि आपके पास इल्म नहीं है, तो कोई नहीं, आपके पास इल्म नहीं है और उसके पास इल्म है तो ठीक है, आराम से 20-25 साल लगा दीजिए इल्म हासिल करने के ऊपर। एक वक्त आएगा कि आपका इल्म उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा और इससे बुरा इंतकाम और कोई आप उससे नहीं ले सकते, और कोई इससे बुरा उससे क्या होगा कि और इससे बुरा इंतकाम और कोई आप उससे नहीं ले सकते। और कोई शख्स आपको जलील करता है तो आप खामोश हो जाइए। किसी भी शख्स से या कंपनी से जो आप बदतरीन इंतकाम जो आप ले सकते हैं, किसी भी शख्स या कंपनी से जो आप बदतरीन इंतकाम ले सकते हैं, वो ये है कि आप उसे कभी भी फीडबैक मत दीजिए, उसको फीडबैक न दीजिए और उसे बताइए ही नहीं कि क्या गलत कर रहा है, कि वो क्या गलत कर रहा है। एक न एक दिन शेर को सवा शेर टकरा जाएगा जो अगला पिछला सारा हिसाब ले लेगा।
आप सिर्फ ये देख लें, आप क्या करें, आप सिर्फ ये देख लिया करें कि जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी है, तकलीफ पहुंचाई है, उसका अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। अगर तो उससे अल्लाह का ताल्लुक करीब है तो उससे अल्लाह का ताल्लुक अगर करीब है तो आपको गौर करना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं। तो इसमें आपको गौर करना है कि आप कहाँ गलत हैं। अगर उस बंदे का ताल्लुक अल्लाह से करीब है तो इसमें आपको गौर करने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत हैं, और आप उसको माफ कर दीजिए, और अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कंपलसेट कर देंगे। और उसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है और उसका अल्लाह से ताल्लुक ठीक नहीं है, तब भी खामोश हो जाइए। जिस दिन कुदरत इंतकाम लेगी, आपका बदला बराबर और पूरा हो जाएगा। देखिए, जिस दिन कुदरत इंतकाम लेने पे आएगी ना, उस दिन आपका बदला बराबर और पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।